अस्सलाम वालेकुम डे यूज़र, वेलकम टू पीपीएससी प्रिपरेशन ट्यूटोरियल। किसी भी अमारत की बुनियाद उसके सुतून पर होती है। इसी तरह इस्लाम की अमारत है और जो कि सुतून पर मुश्तमिल होती है और उसकी सुतूनों को अरकान इस्लाम कहा जाता है। इस्लाम के बुनियादी सुतून दर्ज झैल हैं जो कि आपको स्क्रीन पर नजर आ रही हैं। उनमें जो पहला सुतून है वो कलमा तैयबा है, नंबर 2 नमाज, नंबर 3 ज़कात, नंबर 4 रोज़ा और नंबर 5 हज शामिल है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कलमा तैयबा के बारे में, जो कि आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है कि कलमा तैयबा क्या है, इसके नाम मानने वाले को क्या कहते हैं, इसमें कितने नुक्ते हैं और कितने कलमे हमारे दिन में शामिल हैं। चलते हैं अपने क्वेश्चन की जानिब। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिल सके। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 1 है, अरकान इस्लाम की तादाद क्या है? दुरुस्त जवाब हमारे पास 5 है। ठीक है, और वो कौन कौन से हैं स्क्रीन पे आपको नजर भी आ रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, मैंने बताया भी था पहले भी। कलमा तैयबा नंबर 1, नंबर 2 नमाज, नंबर 3 ज़कात, नंबर 4 हज और नंबर 5 रोजा शामिल हैं। इस्लाम का दूसरा रुकन कौन सा है? दुरुस्त जवाब नमाज। नमाज के बारे में है कि अल्लाह ताला ने 700 बार कुरान पाक में इसका हुक्म दिया है। और नमाज के बारे में एक और हदीस भी आती है कि अगर आपकी नमाज कबूल नहीं तो कोई भी इबादत आपकी कबूल नहीं होगी। और सबसे पहला सवाल भी नमाज के बारे में किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, मुसलमान होने के लिए किस कलमा का पढ़ना लाजिम है? दुरुस्त जवाब कलमा तैयब का। क्वेश्चन नंबर 4, कलमा तैयब में कितने नुक्ते हैं? दुरुस्त जवाब कोई एक भी नहीं। इनमें कोई नुक्ता शामिल नहीं है। ज़बर, पेश और ज़ेर तो शामिल है लेकिन इसमें कोई भी नुक्ता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5, कलमा तैयबा की हरूफ की तादाद कितनी है? दुरुस्त जवाब 24। स्क्रीन पे नज़र भी आ रहा है आपको कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, ये कलमा तैयबा है। इसके जो हरूफ हैं वो 24 हैं। कलमा तैयबा का मुनकर कौन है? दुरुस्त जवाब काफिर। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, तर्जमा अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, हज़रत मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। अगर कोई अल्लाह को माने और रसूल का ना माने वो भी काफिर है, और कोई रसूल को माने लेकिन अल्लाह को ना माने वो भी काफिर है। इस्लाम का पहला रुकन कलमा तैयबा है या कलमा शहादत? क्योंकि दोनों में ही हम अल्लाह को मान रहे हैं और रसूल की गवाही दे रहे हैं, तो इसमें क्या फ़र्क है दोनों में? तो उसके बारे में एक हदीस है। हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पर है। अव्वल इस बात की गवाही देना कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, और ये कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और इसके रसूल हैं। 2, नमाज कायम रखना, सोम ज़कात देना, चहारम हज करना और पंजम रमज़ान के रोज़े रखना शामिल हैं। इस हदीस पाक में 5 चीज़ों पर इस्लाम की बुनियाद बताई गई है। इनमें पहली चीज़ तौहीद और रिसालत की गवाही है जो कि असल ईमान है, और यही इस्लाम का पहला रुकन भी है। कलमा तैयबा और कलमा शहादत में भी इन दोनों बातों का इकरार है। फ़र्क सिर्फ इतना है, फ़र्क सिर्फ ये है कि कलमा शहादत में गवाही के अल्फाज हैं जबकि कलमा तैयबा में शहादत के अल्फाज, गवाही के अल्फाज नहीं है, लेकिन उसमें इकरार मौजूद है। इसके अलावा दोनों में कोई फर्क नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 है, चौथे कलमे का नाम बताएं? दुरुस्त जवाब तौहीद। और ये 6 कलमे आपके सामने हैं जो कि हमें याद होने चाहिए हैसियत मुसलमान। तो पहला जो कलमा है कलमा तैयब, नंबर 2 कलमा शहादत, नंबर 3 कलमा तमजीद, नंबर 4 कलमा तौहीद, नंबर 5 कलमा इस्तग़फ़ार और नंबर 6 कलमा रद्द कुफ्र शामिल है। क्वेश्चन नंबर 8, तीसरे कलमे का नाम तमजीद है। तमजीद के क्या मायनी है? दुरुस्त जवाब बुजुर्गी। और ये आपके सामने स्क्रीन पे नज़र भी आ रही हैं आपके सामने। जो पहला कलमा तैयब उसका मीन पाक, शहादत गवाही, तमजीद बुजुर्गी, तौहीद वहदानियत, इस्तग़फ़ार का मतलब तौबा है और रद्द कुफ्र का मतलब कुफ्र को रद्द करना। क्वेश्चन नंबर 9, वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलियुल अज़ीम के अल्फाज किस कलमा में आते हैं? दुरुस्त जवाब कलमा तमजीद और कलमा इस्तग़फ़ार में। क्वेश्चन नंबर 10, अरकान इस्लाम को किस मशहूर हदीस में बयान किया गया है? दुरुस्त जवाब हदीस जिब्राइल। इसको ज़रा हम डिटेल से अगले स्लाइड में देख लेते हैं।
حدیث جبرائیل کے راوی کون ہیں؟ درست جواب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ۔ حدیث جبرائیل کیا ہے؟ حدیث جبرائیل ایک مشہور حدیث ہے جس کے راویوں میں حضرت عمر بن خطاب اور حضرت ابو ہریرہ جیسے بڑے صحابہ شامل ہیں۔ اس روایت کو مسلم اور بخاری نے اپنے صحیح میں روایت کیا ہے۔ روایت کے مطابق جبریل علیہ السلام فرشتہ انسانی صورت میں آئے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان کیا ہے ان کے بارے میں بتایا، اسلام کیا ہے اور دیگر سوالات کیے۔ یہ گفتگو کرنے کے بعد وہ چلے گئے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کو بتایا کہ یہ جو فرشتہ تھا وہ جبریل تھے اور تمہیں دین کی تعلیم دینے آئے تھے۔ کوسچن نمبر 12 جو اسکرین پہ نظر آ رہا ہے، یحیی و یمیتو کہ کیا معنی ہے؟ درست جواب وہ مارتا ہے اور زندہ کرتا ہے۔ بیدہ الخیر درست جواب ہے اسی کے ہاتھ میں برکت ہے، رب کے ہاتھ میں۔ کوسچن نمبر 14 ستار العیوب کے کیا معنی ہے؟ درست جواب عیبوں کو چھپانے والا۔ یہ شعر کس کا ہے؟ زباں سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ یہ درست جواب ہے علامہ محمد اقبال ہمارے قومی شاعر کا۔ تھینک یو یوزر ٹو ویو مائی ویڈیو۔ اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں تاکہ اس طرح کی ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بآسانی مل سکے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ارکان اسلام کے دوسرے رکن نماز کے ساتھ، اور ساتھ ہی میرے چینل کو لازمی طور پر سبسکرائب کر لیں۔ تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔